जुलाई 2024 के लिए जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम डेली सीटेट की क्लास लेंगे। इसलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आज बाल विकास शिक्षा शास्त्र शुरू करवा रहे हैं। वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है, क्योंकि यानी जो वर्तमान शिक्षा होती है वो व्यक्ति को जीवन से अलग कैसे करती है। तो आपके ऑप्शंस गिवन है। यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यह व्यक्ति को दाना पानी देने में असमर्थ है, यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, या वह व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है। तो जीवन से अलग करने की बात पूछ रखी है, तो इसका ऑप्शन आपका आएगा कि वह जीवन को का समग्र भाग नहीं है, क्योंकि शिक्षा जीवन का समग्र भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को क्या भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि जो शिक्षण है उसमें अध्यापक की मेन भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शंस गिवन है, दार्शनिक की होगी, एक मित्र की होगी, कार्य सहभागी की होगी, या अनुदेशक की होगी। तो बच्चों इसमें सही ऑप्शन होगा आपका कार्य सहभागी की, क्योंकि अगर बच्चों के साथ टीचर्स काम मिलकर करेगा तो ही बच्चे अच्छी प्रकार से काम को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक विषय पर सर्वाधिक और आधुनिकर सूचना स्रोत कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका विश्वकोश। क्या विश्वकोश से प्राप्त किया जा सकता है, इंटरनेट के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, या जो नवीनतम एकेडमिक पत्रिकाएं होती है उनसे, या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करके। तो आधुनिकर जो सर्वाधिक विषय है उसको बढ़ाया जा सकता है, विश्वकोश के द्वारा नहीं बढ़ाया जा सकता, इंटरनेट के द्वारा भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन है उसका तो कोई इसमें जो रोल है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, नवीनतम एकेडमिक जो पत्रिका है, जो नई नई चीज़ें पत्रिकाओं में आएंगी उसको पढ़ के सर्वाधिक विषय पर सूचना प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान को पुनः केंद्रित करने के लिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा उपाय करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बच्चों, छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, या कक्षा को खेल के लिए भेजना। तो बच्चों इनमें से सही ऑप्शन आपका होगा छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाने से बच्चों का ध्यान बटेगा, जिससे दोबारा से अपना पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा में प्रवेश करे तो उसको क्या करना चाहिए। विद्यालय भवन के बारे में पूछना चाहिए, पठनचैप के बारे में पूछना चाहिए, पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछना चाहिए, या अपन छात्रों के बारे में पूछना चाहिए। तो बच्चों सभी को पता है कि जब पहली बार कक्षा में प्रवेश करता है टीचर तो अपने और छात्रों के बारे में बताता है, ना कि पाठ्य वस्तु के बारे में, प्रधानाचार्य के बारे में और विद्यालय के भवन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टूडेंट्स कि महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा है उसकी प्रणाली कौन सी है। तो सभी बच्चों को पता है महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा के बारे में बताया है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बुनियादी शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिगम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता। नहीं पूछा हुआ स्टूडेंट्स, ध्यान देना इस वर्ड पे, नहीं पूछा हुआ है। ऑप्शन है, बच्चों को सुरक्षा का भाव देना, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना, या बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, या बच्चों को निर्भय बनाना। देखो नहीं पूछा हुआ है तो बच्चों को अन्य बच्चों आलोचना करने से मना करना, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आलोचना करने से तो बच्चों में जिज्ञासा की भावना होगी। निम्न में से कौन छात्रों में से पलायन का कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन है, अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, बहुत अधिक गृह कार्य देना, या बहुत अधिक छुट्टियां करना। तो देखो पलायन का कारण नहीं हो सकता है, अगर हम अरुचिकर कार्यक्रम विद्यालय में करवाएंगे तो बच्चा पलायन कर सकता है, अध्यापक अगर पक्षपातपूर्ण करेगा तो भी पलायन करेगा, गृह कार्य ज़्यादा देंगे तो भी करेगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, छुट्टियाँ ज़्यादा नहीं करना। जब अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो उपयोग कर रहा होता है, यानी सफलता का एहसास कराने के लिए टीचर क्या उपयोग करेगा, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या मानसिक तत्परता का नियम। तो देखो सफलता का एहसास कराने के लिए अध्यापक उपयोग करेगा तो किसका नियम होगा, वो प्रभाव का नियम। फिर है प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का मूल बिंदु का केंद्र वो है पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम को केंद्र बिंदु मानते थे प्रकृतिवाद। आपकी कक्षा में विद्यार्थी झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे।
तो बच्चों अगर कोई विद्यार्थी ज़्यादा झूठ बोलता है तो उसके लिए उसको विश्वास में लेंगे और उसे परामर्श देंगे कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है। अगर उसको समझाएंगे, बच्चा विश्वास में आएगा तो वो झूठ बोलना छोड़ देगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।